गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग हो गई है पीर पर्वत से की जो बाकी लाइनें बची हैं उसको पढ़ेंगे और हम उसकी व्याख्या करेंगे। कवि यहाँ पे यह बोलना चाह रहे हैं कि हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, यानी सभी जगह पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़नी चाहिए और हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। लाश का मतलब है कि जो व्यक्ति अत्याचार सहते सहते जीवित रहते हुए भी मर चुके हैं, उनके अंदर कोई भी भावना, कुछ नहीं बचा है। वह बस एक लाश की तरह अत्याचारों को सहते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें भी अब इनके विरोध में विद्रोह करना होगा, वो भी अब शांति से नहीं बैठ सकते। कवि यहाँ पर पूरी तरीके से क्रांति की आवश्यकता है, इसलिए वो पूरे देश को प्रेरित कर रहे हैं कि इसके इन अत्याचारों के खिलाफ सबको सहयोग करना चाहिए और जो व्यक्ति मुर्दा और बेजान हो गए हैं उन्हें भी हमारे साथ सहयोग करना होगा। उनका उद्देश्य है कि सभी को इसके विरोध में विद्रोह कर अत्याचार को पूरी तरीके से, शोषण को पूरी तरीके से खत्म करना होगा। यहाँ पर कवि यह बोलना चाहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना यानी कि एक क्रांति हुई, लोगों ने मिलकर एक क्रांति की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। क्रांति करना यानी कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना, विद्रोह करना ही उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद यह है कि इस क्रांति, इस विद्रोह के द्वारा जो हम चाहते हैं, जो परिस्थिति, जो सूरत को, इस देश की सूरत को जो हम बदलना चाहते हैं, हमें अपने उस मकसद को पूरा करना होगा। क्रांति करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, उस क्रांति के द्वारा जो हम परिवर्तन लाना चाहते हैं वो परिवर्तन भी हमें लाना होगा। सिर्फ क्रांति करना और बाद में फिर लोगों के द्वारा दबाए जाने पे बैठ जाना, ऐसा उनका मकसद बिल्कुल भी नहीं है। इन पंक्तियों में कवि यह बताना चाहते हैं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। यहाँ बोले कि मेरे सीने में इस क्रांति के प्रति कम आग हो या फिर ना हो, लेकिन तुम्हारे सीने में, मेरे साथ साथ तुम्हारे सीने में भी इस आग का होना बहुत जरूरी है। ये आग को सबके दिलों में जलना ही होगा, यानी कि वह इस क्रांति में किसी का योगदान बहुत ज्यादा है, किसी का कम है, कम ही सही, लेकिन सबका योगदान होना ही चाहिए। इस क्रांति में सबकी सक्रिय भूमिका होनी ही चाहिए, सबको इसके विरुद्ध आवाज उठाना ही होगा। वो संपूर्ण क्रांति चाहते हैं और जिसके हृदय में यह क्रांति की भावना दबी है, वह उसके हृदय में भी इस क्रांति की भावना को जगा के चारों तरफ क्रांति की आग को जलाना चाहते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ कि प्रस्तुत कविता में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भूखमरी, अत्याचार, शोषण जो फैल गया था, क्योंकि सभी चाहते थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सब हंसी खुशी से रहेंगे, हमारा जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसी अत्याचार और शोषण के विरुद्ध एक क्रांति लाने के लिए, पहली क्रांति तो अंग्रेजों के खिलाफ थी, लेकिन ये दूसरी क्रांति जो हमारे देश के उन सत्ताधारी, शोषण करने वाले लोगों के प्रति भी एक क्रांति की भावना को लाने के लिए ही लेखक ने इस कविता की रचना की है। अब तुम लोग इन 3 पदों की व्याख्या करोगे और हो गई है पीर पर्वत से कविता का मूल भाव, यानी कि कवि ने इस कविता को क्यों लिखा है और इसमें क्या बोलना चाहते हैं, इसको तुम लोगों को लिखना होगा। इस कविता में किस पीड़ा की बात कही गई है, यानी इस कविता में किसके पीड़ा की बात कही गई है और किस तरह की पीड़ा की बात की कही गई है, वो तुम लोगों को लिखना होगा। चौथा क्वेश्चन है, कवि की हताशा और निराशा का क्या कारण है।
कवि क्यों इतना हताश और निराश है, इसका कारण क्या है वो तुम लोगों को बताना है। और 5वां क्वेश्चन है आजादी की सार्थकता, यानी सच्ची आजादी क्या होती है, आजादी का सही मतलब क्या है वो तुम लोगों को इसमें लिखना है। धन्यवाद बच्चों। अब तुम लोग शनिवार तक जो मैंने होमवर्क दिया है उसे करके नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे मुझे भेजोगे।